सताक्षी, फाइनली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। तुम यही चाहती थी ना कि मेरी शादी इससे हो? हाँ, अब तुम्हें छुप छुप के मिलना नहीं पड़ेगा ना इससे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मुझे छुपकर मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सैम, क्या है ये सब? जो आप देख रहे हो, मैंने सरीना से शादी कर ली। शादी कर ली? तेरा दिमाग ठीक है? अरे तू ऑलरेडी शादीशुदा है, तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? देख, तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, गलत डिसीजन है ये तेरा। देखो पापा, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, और ये लड़की तो हरगिज मेरे लिए सही नहीं है। और मैं अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अच्छा, मैं तेरा बाप हूं और मैं इसमें ना पढ़ूं? अरे तू तो इससे प्यार करता था, फिर ये सब? देख, बहुत पछताएगा तू ये सब करके। पापा, मैं सरीना से प्यार करता हूँ। सताक्षी से तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं था, और मैं तो इससे शादी भी नहीं करना चाहता था। वो तो आपने जबरदस्ती मेरी इससे शादी कराई। अरे तो क्या गलत किया था मैंने? ठीक तो किया था, लेकिन तू जो अब कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। और कर अपनी मनमानी, बहुत पछताएगा, याद रखना ये बात मेरी। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो बाहर निकलो घर से। जा रही हूँ। मेरे साथ तो खुश रह नहीं पाए तुम, मेरे बाद रहना। दरवाजा बंद करो। कैसे हो सरीना? मैं ठीक हूँ। आ गए तुम ऑफिस से? हाँ, आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा यार। बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो। खाना तो मैंने नहीं बनाया। क्या? हाँ। खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? यार मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने तो ऑर्डर कर लिया था। अब तुम अपना देख लो, तुम्हें क्या खाना है। अरे मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके आ रहा हूँ और तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया, बल्कि बाहर से मंगाकर खुद खा लिया। ये क्या तरीका है? क्या, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम ऑर्डर करके भी तो खा सकते हो, या उठ के बना लो कुछ अपने लिए। सरीना, आई एम अ वर्किंग पर्सन, और मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, और तुम यहाँ घर में ठाली तो रहते हो। तुम्हारे पास कोई और दूसरा काम है? सिर्फ खाना बनाने का काम है, और वो भी नहीं बना सकते तुम। मैं ना तुम्हारी वो बेवकूफ एक्स वाइफ नहीं जो तुम्हारी फालतू की बदतमीजी और बकवास सहूंगी, ठीक है? अगर तुम्हें भूख लग रही है तो उठ के खाना बना लो। आई एम नॉट योर सर्वेंट। अरे सताक्षी, तुम रात के 2:30 बजे, तुम अभी तक क्यों जगे? सोए क्यों नहीं? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बिना तुम्हें खाना खिलाए नहीं सोती हूँ। आप, मैं खा लेता खाना खुद निकाल के, इसमें जागने वाली क्या बात थी? रात के 2:30 बजे है, तुम मेरे चक्कर में क्यों अपनी नींद खराब करते हो? मेरे होते हुए तुम खुद निकाल के क्यों खा लेते? और वैसे भी भूखे पेट नींद थोड़ी ना आती है। तुमने भी खाना नहीं खाया? तुम बिल्कुल पागल हो। चलो अब जल्दी से खाना खिलाओ मुझे। हाँ, पागल तो हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। जब तक मेरे पतिदेव नहीं खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ? लो, मैं भी खिला देता हूँ तुम्हें। तुमने भी मेरे चक्कर में खाना नहीं खाया ना? आज तो दाल बहुत टेस्टी बनी है। मैंने बनाई है ना। सरीना, आई हैव टू टेल यू समथिंग। बोलो। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ऑफिस के कलीग और बॉस भी आ रहे हैं, तो आज पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना, और प्लीज कुछ अच्छा सा बना देना ताकि सब इम्प्रेस हो जाए। What? तुमने किससे पूछ के अपने कलीग को घर में इनविटेशन दिया है? तुमने मुझसे पूछा? और मैं तुम्हारी और तुम्हारी कलीग की नौकर नहीं जो घर में खाना बनाऊंगी, साफ सफाई करूंगी, ठीक है? व्हाट डू यू मीन कि मुझे अपने ही घर में परमिशन लेनी पड़ेगी तुमसे? और मेरी मर्जी है मैं किसी को भी इनवाइट करूं और किसी को भी नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि ये घर अपना मेरा है, शायद तुम ये भूल रहे हो, ठीक है? ओह, अब समझा मैं। हम, मुझे समझ आ रहा है कि तुमने शादी से पहले ये कंडीशन क्यों रखी थी कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम ये घर मेरे नाम कराओगे। सही है, मैं भूल गया था कि तुम एक लालची लड़की भी हो सकती हो। तो तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कोई सच्चा प्यार हो गया मुझे तुमसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे कोई खास मतलब नहीं है तुमसे। और ऐसे इंसान से कौन प्यार कर सकता है जो अपनी बीवी का नहीं हो? मेरा क्या होगा? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तो मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है फालतू में। देखा बेटा,
वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। तूने ना एक मासूम लड़की का दिल दिखाया था, अब भुगत इसको। ओ हेलो, वापस कर इसको। मेम साहब, ये तुम्हारे किस काम की? तुम्हारे लिए तो बेकार है ना। मैं पहन लूंगा, मेरी सर्दी चली जाएगी। एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना वापस कर। मेम साहब प्लीज। दे इसको। अब हाथ मत लगा दियो इसको। सताक्षी, ये मेरी जैकेट कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? ये जैकेट वो अंकल है ना, उनको देकर आ रही हूँ। अभी हम शॉपिंग पे चलेंगे ना तो नहीं ले लेंगे, ठीक है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सताक्षी, सताक्षी। अंकल जी ये लीजिए न्यू जैकेट। वो तो पुरानी थी, उससे तो आपकी ठंड भी नहीं कटती। अबे बूढ़े, इधर दे ये जैकेट। तेरी औकात भी है इतनी महंगी जैकेट पहनने की? सताक्षी 35,000 की जैकेट है ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी महंगी जैकेट तुम इस भिखारी को देने वाले थे? सैम लेकिन उनको ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है अभी मैं पुरानी जैकेट यहाँ फेंक के गई थी ना, ये उन्हें भी पहनने लग गए थे। सोचो इनको कितनी ठंड लग रही है। देखो ना बनियान पहन रखे, दे दो ना। सताक्षी, मैंने ना किसी का ठेका नहीं उठाया। ठंड लग रही है तो लगने दो, मरना है तो मरने दो। मैं अपनी ये महंगी जैकेट नहीं देने वाला इसको। सैम क्या हरकत थी ये? क्या हरकत थी? तुम क्या करने जा रहे थे तुम्हें पता भी है? इतनी महंगी जैकेट तुम एक भिखारी को देने जा रहे थे? तुम्हारा दिमाग ठीक है सताक्षी? क्या करने जा रहे थे तुम? सैम मेरा दिमाग ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। एक बार उन अंकल को तो देखो, वो कितना कांप रहे हैं, उनको कितनी ठंड लग रही होगी। हमें ठंड लगती है? हमें नहीं लगती, क्योंकि असली ठंड का एहसास हमने कभी किया ही नहीं। हम घर पे जाते हैं, हीटर चला लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का हीटर चला लेते हैं। जरा बाहर जाके देखो कितनी ठंड है। और एक बार ये जैकेट उतार के तुम टी शर्ट में जाके देखो, तब भी तुम ठंड ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और वो उन अंकल ने देखो सिर्फ बनियान पहनी हुई है। तुम्हें पता है इस बार न्यूज में आया है कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड होगी। और सैम हम इस काबिल है ना कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर ये जैकेट हम उन अंकल को दे भी देंगे ना, तो हम इतने कामयाब हैं कि हम नई जैकेट ले सकते हैं। हमें भगवान ने देने वाला बनाया है। हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और लोगों की ऐसे मदद करनी चाहिए। एक बार उनकी नजर से सोच के तो देखो बेटा। सही कहा तुमने सताक्षी, मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं। खुद देखो वो अंकल कितने कांप रहे हैं। जब सुबह में उनको इतनी ठंड लग रही है तो रात में क्या ही हाल होता होगा उनका। सताक्षी, जब भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें इन जैसे गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। सताक्षी तुम एक काम करो, तुम ये जैकेट उनको दे दो। अरे कुछ तो सहारा मिलेगा उनको। तुम्हें पता है कि इस बार न्यूज में दिखाया कि इस बार सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, जो कि आज तक नहीं पड़ी। तो प्लीज जाओ उनको दे दो। अच्छा हुआ तुम समझ गए, मैं देकर आती हूँ। अच्छा रुको, एक काम और करो, अब क्या हो गया? ये कुछ पैसे भी दे देना उनको। शायद उनकी फैमिली में कोई और मेंबर भी हो जिनके लिए वो खरीद ले। इसमें रख दो आप। ठीक है मैं अंकल जी ये लीजिए, पहन लीजिए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हमें नहीं चाहिए। वो क्या है ना, साहब गुस्सा करेंगे। नहीं अंकल जी, इस बार वो गुस्सा नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछ कर लाई हूँ, वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उनको, वरना वो दिल के बुरे नहीं है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, कभी आप स्वेटर फेंकती हो, हम पहनते हैं तो छीन लेती हो, और अब आप जैकेट दे रही हो, साहब छीन लेते हैं, इसलिए हमें नहीं चाहिए मैडम। और वैसे भी ना मैं तो आग सेक रहा हूँ, मेरे लिए ही काफी है बस। अंकल जी वो जो मैंने पहले जैकेट फेंकी थी ना, वो इसलिए फेंकी थी क्योंकि वो बहुत पुरानी और गंदी हो रखी थी। आप उसे पहनते तो उससे आपकी ठंड नहीं कटती। ये बिल्कुल न्यू है, इससे आपकी ठंड कट जाएगी। ये पहनिए, आप पहनिए ना, आपको बहुत ठंड लग रही है, पहन लीजिए। ठीक है, शुक्रिया मैम साहब।
इतने सारे पैसे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितनी अच्छी मैम साहब। भगवान इनको ना हमेशा खुशी रखना।